नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 17 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। सेक्शन नंबर 17 बात करता है कि आप क्या है, जब रेंट ट्रिब्यूनल में आपका केस चल रहा होता है और रेंट ट्रिब्यूनल जब आपका केस डिसाइड करता है, मतलब फाइनली आपका केस जब डिस्पोज होने वाला होता है, तो रेंट ट्रिब्यूनल एक आपको डेट फिक्स कर देता है कि अब अगर कोई अपील फाइल होती है तो आप इस तारीख को अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसमें अपीयर हो जाएं। तो ये फाइनल ऑर्डर जो रेंट ट्रिब्यूनल पास कर रहा है उससे में वो डेट मेंशन कर देगा। तो सेक्शन 17 की हेडिंग है फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज़ ऑफ फाइनल ऑर्डर। तो सप्लाई भी करेगा, जो कॉपी फाइनल ऑर्डर की जो कॉपी है, रेंट ट्रिब्यूनल अपने फाइनल ऑर्डर की कॉपी है वो भी सप्लाई करेगा। ये वाली बात सेक्शन नंबर 17 में बता रखी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब रेंट ट्रिब्यूनल अपना कोई केस जो है फाइनली डिस्पोज कर रहा है तो डिस्पोज करते समय वो एक तारीख फिक्स करेगा जो कि 2 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए लेकिन 6 महीने से कम की होनी चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए लेकिन 6 महीने से कम की होनी चाहिए। तो मैं अगर आपको आज ऑर्डर दे रहा हूँ तो ऑर्डर देने के 2 महीने बाद की होनी चाहिए और 6 महीने से कम की होनी चाहिए जिस दिन से ऑर्डर दिया है। तो बेसिकली अगर सेक्शन 19 को हम साथ में देखें तो सेक्शन 19 में उन्होंने बात साफ साफ लिख दी कि अगर अपील फाइल करनी है तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी है जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है। तो रेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मान लीजिए 1 तारीख को आया है और 1 जनवरी को आया है, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 मार्च, तो 1 मार्च से पहले पहले तो आपको अपील फाइल करनी है जो कि सेक्शन नंबर 19 में होती है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में। अब यहाँ पे जो बात की है वो ये कह रखा है कि 2 महीने के बाद करो और 6 महीने से पहले करो। मतलब 1 अप्रैल को आपने डिसीजन दिया है तो 2 महीने आपके 1 मार्च को पूरे होते हैं मान लीजिए, तो 1 मार्च के बाद को वो डेट अपीयरेंस की होनी चाहिए। और 1 मार्च में, और अगर 1 अप्रैल से 6 महीने की बात हम कर ले तो 6 महीने जून में हो जाते हैं। तो 1 जून से पहले की जो है ना वो डेट होनी चाहिए बेसिकली अपीयर होने के लिए। ठीक है। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि जो आप अपीयर होने की जो डेट है वो आप मेंशन करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होना चाहिए रेंट ट्रिब्यूनल का। अगर एक्स पार्टी डिसीजन होता है तो क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो सेटिंग असाइड भी कर सकता है। अगर पार्टी एप्लीकेशन लगाती है वहाँ पे सेटिंग असाइड की, मतलब वो एक्स पार्टी जो ऑर्डर है उसको ख़त्म कर सकता है, वापस पूरा केस खुद ट्राई कर सकता है, सुन सकता है बेसिकली। ठीक है। और उसके लिए अपील भी जा सकती है वैसे तो सेक्शन नंबर 19 में, लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली टाइम पीरियड मेंशन उन्हीं के लिए जो फाइनली डिस्पोज हुए हैं और जो एक्सपार्टी नहीं हुए हैं ऑर्डर। 2 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए। फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द पिटिशन बिफोर द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, जो कोई पिटिशन वो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने लगाएंगे जिससे वहाँ पे वो अपीयर हो सके, उनके लिए लगाई जा रही है। एंड द पार्टीज टू पिटिशन शेल अपीयर बिफोर सच रेंट ट्रिब्यूनल ऑन सच डेट रिसीव द नोटिस ऑफ अपील। और जो पार्टीज़ हैं उनको क्या है कि अपीयर होना पड़ेगा उस तारीख पे जो यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड करके दे रहा है 2 महीने के बाद की, जिस दिन अगर कोई एक अपील फाइल होती है उनको नोटिस मिल जाता है कि आपको अपीयर होना है। तो बेसिकली कहानी इस तरह की है कि आपने क्या है कि रेंट ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया, केस आपका रेंट ट्रिब्यूनल में डिस्पोज हो गया। अब आपको लगता है कि रेंट ट्रिब्यूनल ने गलत डिसाइड किया है आपका केस, तो आप अपील फाइल करेंगे। अपील जो है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अंदर फाइल होती है जो कि सेक्शन नंबर 19 में बता रखा है। अब जब आप अपील फाइल करते हैं तो उसका टाइम पीरियड दे रखा है सेक्शन नंबर 19 में कि वो 60 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि जब रेंट ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट दे रहा होगा, मतलब इनिशियली जब रेंट ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट दिया होगा जिससे पार्टी को लग रहा है कि जो है सही डिसाइड नहीं हुआ, उसी टाइम उसने एक डेट मेंशन कर दी कि अगर अपील फाइल होती है तो 2 महीने के बाद का वो डेट होनी चाहिए और 6 महीने से पहले की होनी चाहिए। तो वो एक डेट डिसाइड कर देगा कि आप जो है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया है तो 1 अप्रैल को आप अपीयर हो जाइए। तो अब क्या है कि जब अपील एट रेंट ट्रिब्यूनल में आपने अपील फाइल करी होगी तो अपील एट रेंट ट्रिब्यूनल आपको एक नोटिस भेजेगा और वो आपने अपील फाइल करी तो वो 60 दिन से पहले की होनी चाहिए। तो 60 दिन से पहले की होगी तो वो आपके पास जब नोटिस आएगा तो वो नोटिस जो है वो 100% जो है वो 2 महीने से पहले पहले आ जाएगा, या फिर जो डेट यहाँ पे फाइल करी है, क्योंकि 6 महीने तक का टाइम है तो वो 6 महीने वाली जो डेट है उस दिन आपको अपीयर होने के लिखा है तो उससे पहले पहले आपके पास नोटिस पहुँच ही जाएगा बिल्कुल। तो आपके पास अगर नोटिस आ जाता है कि अपील फाइल हुई है तो आपको अपीयर होना है उस डेट को जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल ने वो फिक्स कर रखी है उस तारीख को। आगे इसमें लिखा है कि जो डेट फिक्स हुई है वो फाइनल ऑर्डर में मेंशन होगी, मतलब फाइनल ऑर्डर जो दिया जाएगा उसमें वो लिख देगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है रेंट ट्रिब्यूनल का वो लिख देगा। और रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस करेगा उसकी कॉपी भी जो है वो दोनों पार्टीज़ जो है उनको दे देगा कि अब आपको अपील करनी है तो ये कॉपी लो, क्योंकि आपको अपील में क्या है कॉपी लगानी पड़ती है। तो आप अपील लो, सेक्शन नंबर 19 में लिखी हुई है कि आप अपील फाइल कर रहे हैं तो आपको कॉपी लगानी है बेसिकली, तो आपको कॉपी दे दी जाएगी। अगर ऐसा दोनों पार्टीज़ को लगता है कि उन दोनों का राइट ब्रीच हुआ है और उन दोनों को अपील करना चाहे, मतलब ऐसा कहना है यहाँ पे
वन पार्टी और पार्टी अगेंस्ट द अदर, बोथ द पार्टीज में प्रेफर द अपील. पार्टी अगेंस्ट हुम सेम इज मेड एंड इफ फाइनल ऑर्डर इज पार्टली अगेंस्ट वन पार्टी एंड पार्टली अगेंस्ट द अदर पार्टी. बेसिकली जो है, जो पार्टीज दोनों हैं वो अपनी अपनी बात रखे थे, लेकिन आधी बात इस पार्टी की मानी और आधी बात इस पार्टी की मानी, तो दोनों पार्टी एग्रीड हो गई, क्योंकि दोनों की बात पूरी नहीं मानी. क्योंकि कोर्ट जब डिसाइड कर रहा है तो बेसिकली डिसाइड ऐसा हो कि एक पार्टी का जो राइट है वो पूरा डिसाइड हो और एक का नहीं हो. तो अगर दोनों पार्टियों को ऐसा लगता है कि मेरा तो ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई और इसको लगता है मेरी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई, तो दोनों पार्टीज़ भी अपील फाइल कर सकती हैं, कोई मना नहीं है. दोनों को कॉपी मिल जाती है तो दोनों अपनी अपनी अपील फाइल कर दें. तो बेसिकली जो अपीयर होने वाली डेट रहेगी वो वही डेट रहेगी जिस दिन फाइनल ऑर्डर में लिख दिया है. तो रेंट ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर दे रखी है, फिक्स करने की जो ऑर्डर है, फिक्स की हुई है, उसी पे आपको अपीयर होना है बेसिकली. Copy of the final order shall be delivered to both the parties and copy of the final order shall bear endorsement under the seal of the presiding. और जो कॉपी फाइनल ऑर्डर की होगी उस पर वो साइन करके लिखेगा कि जो है सेम आपको सप्लाई कर दी है, मतलब हमने आपको कॉपी दे दी है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, मतलब सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग देनी होती है आपको कॉपी, तो उसने दे दी है. एंड पार्टी प्रेफरिंग एन अपील में फाइल सच कॉपी अलॉन्ग विथ हिज अपील. और जो पार्टी ये प्रेफर कर रही है अपील, वो इस अपील की कॉपी, अपील में ये जो रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी है वो फाइल कर सकती है. ठीक है, तो ये है बेसिकली सेक्शन नंबर 17, जहाँ पे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 महीने के बाद और 6 महीने से पहले. ये जो बात है ये 2006 में सब्सिट्यूट हुई थी, पहले ये कम था. तो 2 महीने से बाद और 6 महीने से पहले का ही टाइम पीरियड फिक्स करेगा रेंट ट्रिब्यूनल. रेंट ट्रिब्यूनल जब अपना ऑर्डर देगा अपीरेंट रेंट ट्रिब्यूनल में अपीयर होने के लिए, जब अगर कोई अपील फाइल होती है. तो ये है बेसिकली सेक्शन 17. थैंक यू.